सो गाइस 20 मई 2026 का बाजार हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलते हैं 9:15 में गो। कैंडल को ऑन कर देते हैं, बाजार चालू। देखते हैं जब बाजार खुला था। जब बाजार खुलता है सपोर्ट 23,400 पे, रेजिस्टेंस ऊपर कहीं पे है, नीचे 23,500 पे आने का कोशिश। इसको हाँ, रेजिस्टेंस देखिए 23,500 पे भी वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है और 23,400 में भी वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है ना। रेजिस्टेंस दो जगह पे और सपोर्ट जो है वो 23,400 पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग। जो 23,500 पे कुछ दिखा रहा था, अभी 23,400 पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग। 400 में सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऊपर से स्लाइटली ऊपर में कुछ वॉल्यूम था, वो अभी नीचे में आके अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मतलब बेयरिश प्रेशर। और रेजिस्टेंस के साइड में भी ऊपर से नीचे कहीं आया तो इसमें भी बेयरिश प्रेशर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अच्छा इस अगर ऐसा केस बनता है, अगर ऐसा केस रहेगा जहां बोथ साइड से नीचे का प्रेशर, तो हम लोग क्या करेंगे, ईओआर से ही हम लोग पुट का ट्रेड बनाते हैं। जैसे अभी बाजार जहां खड़ा है, ये अपने आप में एक ईओआर अच्छा जगह है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए, कभी भी जल्दबाजी मत करिए, वैल्यू को थोड़ा सेटल होने दीजिए। देखिए रेजिस्टेंस के साइड में अभी भी 23,400 पे भी वैल्यू और 23,500 में भी है। ओआई आसपास में कहीं नहीं है, वॉल्यूम दो जगह बिल्ड हो रहा है। हम थोड़ा सा पहले श्योरिटी आने दीजिए बाजार में कि रेजिस्टेंस है कहां पे, हमारा रेंज कहां पे है। बाई चांस अगर रेजिस्टेंस 23,500 पे बना है ना, 23,500 पे बना, तो फिर अपसाइड बाजार का बहुत ऊंचा रहेगा। हमको बाजार में फिर लंबा लॉस करने का प्रोबेबिलिटी भी रहेगा। आप बाजार का निचले हिस्से से, नीचे के हिस्से से पुट लोगे, जिसमें आपका लॉस करने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए बाजार में थोड़ा रेजिस्टेंस को सेटल होने दीजिए। और याद रखिए अभी जस्ट बाजार खुला है, बाजार 9:16 ही हो रहा है सुबह का। इतना सुबह सुबह बहुत वोलाटाइल रहता है बाजार, पता नहीं चलता है रेजिस्टेंस कहां पे होगा। देखिए अभी रेजिस्टेंस के दोनों साइड का वॉल्यूम को ऑब्जर्व करिएगा और देखिए कि कहां हमारा रेजिस्टेंस बनता है। उस हिसाब से हम लोग अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। और थोड़ी देर में आगे चलते चलते सपोर्ट जो है वो अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है, कोई वीकनेस कहीं कुछ नहीं, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि सपोर्ट जो है वो 23,400 पे है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है देखिए 400 पे, 500 पे, 450 में भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। लेकिन देखते ही देखते 23,500 का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा होकर वहां पे लगभग हमको अब एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि रेजिस्टेंस कहां बनेगा, 23,500 पे। रेजिस्टेंस अब 400 पे बनते बनते वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे 23,500 पे बन चुका है ना। और सपोर्ट जो है वो देखिए, सपोर्ट 23,400 पे बना, लेकिन फिर से 23,500 पे ऊपर आस्ते आस्ते आने का तैयारी। ओआई 78-79% टुवर्ड स्टॉप और रेजिस्टेंस 69.88%। थोड़ी देर में अगर आप देखते जाएंगे तो देखिए वॉल्यूम भी आस्ते आस्ते बिल्ड होता है और ओआई भी 78% से धीरे धीरे बढ़ने लगता है 23,500 पे। अभी जो है वो सपोर्ट साइड से अब धीरे धीरे बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस साइड में तो 23,400 में बनते बनते फिर वो वहां से बिल्ड होकर ऊपर में आ गया। इसका मतलब बोथ साइड से हमको हल्का सा बुलिश प्रेशर दिख रहा है। इस केस में हमको करना क्या चाहिए, हमको ऑफकोर्स यहाँ पे सोचना है कॉल के बारे में। कॉल कहां से, अगर हमको 400 का डाइवर्जन नीचे मिल जाए तो वो अपने आप में बहुत अच्छा जगह रहेगा। लेकिन अगर ये 23,500 पे धीरे धीरे ऐसे वॉल्यूम और ओआई दोनों ही बिल्ड होने लग जाए तो हमको बाजार उतना नीचे मिलता है नहीं। हमको 450 का जो डाइवर्जन है, ये 445 जो दिखा रहा है, यही अपने आप में एक अच्छा जगह हो जाता है कॉल लेने के लिए, है ना। ये इसमें स्लाइटली एक रिस्क तो है ना, स्लाइटली रिस्क है। अगर नीचे मिल जाए तो वो सेफ रहेगा, 445 जो वैल्यू है वो अपने आप में स्लाइटली रिस्की रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी टाइम बजा 9:24, 9:24 होते होते 23,500 में जो वॉल्यूम है 73-70% के आसपास, और ओआई है वो 84% के आसपास। इस केस में हमको अब 445 का वैल्यू मिले तो वो अपने आप में एक अच्छा जगह रहता है कॉल लेने के लिए। अभी 9:24 हो रहा है। चार्ट में जाके देखते हैं 9:24 के आसपास कहीं हमको वैल्यू मिला था या नहीं। 9, 18, 21, 22, 23, 24, हाँ ये कहीं 9, 23, 24 के आसपास में हमको एक ये वैल्यू मिलता है। ये 45-50 का ये वाला 9, 21 वाला जो कैंडल है वो 3 मिनट का कैंडल। 9:24 होते होते इधर ये 445-50 के आसपास कहीं पे हमको यहाँ पे वैल्यू मिलता है, जो अपने आप में एक अच्छा जगह होता है कॉल देने के लिए, है ना। कॉल यहां से कहां तक, फिर से वो ब्रह्मास्त्र टेक्निक, जब तक आपका ग्रीन कैंडल बनता है आप बने रहिए। जैसे वो ग्रीन कैंडल छोटा छोटा हो जाएगा, फिर एक रेड कलर उसमें आने लग जाएगा, आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। उस हिसाब से हमको यहाँ से एक शानदार कॉल का ट्रेड मिला। अब कॉल ट्रेड मिलने के बाद में उसके बाद में फिर क्या, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये जो 23,500 पे जो वॉल्यूम है वो आस्ते आस्ते रेजिस्टेंस से ऊपर में शिफ्ट हो जाता है ना, ऊपर में शिफ्ट हो जाता है। अगर ऊपर में शिफ्ट हो जाए और उसको हम लोग एक नया सिनेरियो के हिसाब से देखें तो फिर ईओआर ईओएस, चलिए पहले वहां पे जाके देखते हैं वैल्यू क्या था। इसको जंप टू टाइम करके पहले टाइम देखते हैं वहां पे जाके। ये लगभग 10 बजे चलते हैं, जंप टू टाइम 10 बजे के आसपास एग्जैक्ट ये वाला टाइम देखिए। अब यहाँ पे जब हम लोग गए हैं, बहुत जन हो सकता है ये बोले कि अब तो हमको बाजार जो है वो आसपास में है तो हमको ईओआर से 545 जो वैल्यू है वहां से एक ट्रेड बनता है। लेकिन ये बहुत ही गलत ट्रेड होगा। क्यों, दोनों आसपास में आमने सामने है, आमने सामने होने से हम ईओआर या यूएस की बात करते हैं, बट सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है और रेजिस्टेंस भी ऊपर में जो भी वॉल्यूम जो भी था अभी कुछ नहीं, अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है। तो दोनों के ही साइड से हल्का सा बुलिश प्रेशर है आज बाजार में। हमको ईओआर से ट्रेड नहीं लेके ईओएस के बारे में सोचना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है, रेजिस्टेंस भी नीचे बनते बनते फिर वो ऊपर बना है। फिर ये वाला ट्रेड यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड बनाने का कोशिश किया है तो ये मेरे हिसाब से ये एक गलत जगह रहेगा, यहां से आपको ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस ट्रेड में आप बहुत बार फंस जाओगे। जब बाजार में हमको दिख रहा है कि बुलिश प्रेशर है तो ये बियरिश ट्रेड बनाना ही क्यों, ये गलत ट्रेड देना ही क्यों। इनफैक्ट इससे बढ़िया ट्रेड हमारे लिए क्या बनेगा, ये 490 का ये जगह 490 अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जगह रहेगा कॉल लेने के लिए।
यहाँ से ऊपर तक का। अब ये ट्रेड बनता है कि नहीं सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं। चलिए हम लोग ये लगभग 10:06-7 में चलते हैं। बाजार लगभग वहीं खड़ा है, इसको 30 सेकंड में करके इंटू 3 टाइम्स करके प्ले कर देते हैं। देखिए अब EOR EOS दोनों अपने आप में आमने सामने स्ट्रांग, और 23,400 का जो वैल्यू है देखिए 79, 78, 77, ये कितना जल्दी से, कितना रेट ऑफ चेंज कितना फास्ट है। अगर ऐसे रेट ऑफ चेंज, इतना फास्ट रेट ऑफ चेंज में आपको वैल्यू अगर EOS पे मिले, EOS हमारे लिए क्या है 490, देखिए 23,500 का वैल्यू 485, 490 के आसपास दिखा रहा था, वो 85, 90 के आसपास नहीं दिखा रहा था। सो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू मिले, अभी 86 दिखा रहा है, कभी 490, तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू मिले तो ये अपने आप में बाजार में बहुत अच्छा जगह। और नीचे 23,400 देखिए 75, मतलब लगभग खत्म हो चुका है। सो इसीलिए मैंने कहा था ये वाला पॉइंट बाजार में अपने आप में बहुत ही अच्छा जगह ट्रेड देने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है ना, बहुत ही सुंदर जगह। दोनों जब आमने सामने हो तो EOS से ये हमारा ट्रेड बहुत ही सुंदर ट्रेड। अब इसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड क्या, अब देखिए नेक्स्ट ट्रेड अगर दोनों ही आसपास में हो, दोनों आमने सामने हो EOR या EOS, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो -1 या तो +1 का वेट करते हैं। सो +1 बाजार में आता है क्या 580, ये लगभग देखिए एग्जैक्टली वहीं आसपास में आके बाजार आ जाता है, वो भी बहुत ही जल्दी 10:36 में। सो जंप टू टाइम करके चलते हैं 10:30 में चलते हैं। ओके गो, इसको प्ले कर देते हैं। देखिए अब बाजार में कोई विक स्टॉप वीकनेस है क्या, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, दोनों साइड से, ऊपर के साइड में कोई ज्यादा वीकनेस कुछ दोनों साइड से है नहीं। सो इस सिचुएशन में अगर हमको बाजार EOR+1 पे मिले तो वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह। देखिए 550 का डाइवर्जन 576, 77 दिखा रहा है 10:35 में एग्जैक्टली 10:36 का कैंडल में देखिए बाजार ये 576 का हाई लगाता है। तो ये अपने आप में बाजार में फिर से एक बहुत ही सुंदर जगह पुट लेने के लिए अपने आप में बहुत अच्छा जगह। 575 से 525 हमारा वैल्यू बनता है, लेकिन फिर से ब्रह्मास्त्र टेक्निक, पूरा कैंडल खत्म होने के बाद जैसे ग्रीन बनने लगता है तो हम लोग यहाँ कहीं पे 520 आसपास, 520 के कहीं आसपास में हम लोग करेंगे एग्जिट। सो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा ट्रेड। सो बाजार में अभी तक हमको 3 ट्रेड मिल चुका है। टाइम हो रहा है 10 बज के लगभग 11 के आसपास, और हमको 11 बजे के आसपास तक बाजार में 3 ट्रेड, यहां तक 10:50 तक हमको बाजार में 3 ट्रेड मिल चुका है। हमको अभी जहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसके हिसाब से सपोर्ट के साइड में EOS -1 और रेजिस्टेंस के साइड में EOR+1 चारों ही लग चुका है, और हमको सुंदर सा 3 ट्रेड हमारा बन चुका है। और फिर से बाजार जब यहां पे 580 में, यहां पे आपको लेना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी वैल्यूज अभी फिलहाल जो सिनेरियो है, फिलहाल EOR जहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट खड़ा है उसके हिसाब से बाजार ने अपना चारों जो पॉइंट जहां पे बाजार को जाना चाहिए वो जा चुका है। अब हमको क्या करना चाहिए, फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में चेंज को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई दूसरी जगह जाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। अगर जाने का कोशिश कर रहा है तो हमारे फिर नया सिनेरियो बनेगा, फिर वहां से हमारा नया ट्रेड बनेगा। सो इस हिसाब से, और एक चीज भी आप सोच सकते हैं, अगर इस सिनेरियो में आपको बाजार, इस सिनेरियो में आपको EOR में नहीं मिलके, EOR+1 में नहीं मिलके, उससे एक डाइवर्जन ऊपर अगर आप सोचते हो कि वहां से ले लेते हैं, ये 627-28 का वैल्यू दिखा रहा है जो 630 के आसपास, तो चलिए फिर भी वो भी एक माना जा सकता है। तो एग्जैक्टली उसी हिसाब से देखिए 630 के आसपास से कहीं से एक, वहीं से एक अच्छा खासा सा फॉल बाजार में हमको देके जाता है। देखिए 630 के आसपास से ही बाजार हमको बढ़िया से एक फॉल देके जाता है, यहां से भी एक पुट। अगर ये आपने किसी ने बनाने की कोशिश किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं, ये ठीक है। अब इसके अलावा बाजार में हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है। थोड़ी देर में जाके बाजार में होता क्या है, 23,600 में विक टॉर्च स्टॉप हो जाता है। रेजिस्टेंस जब 23,600 में विक टॉर्च स्टॉप हो तो हमारा फिर सेफ कॉल कहां से बनता है, 500 का डाइवर्जन 480 से, स्लाइटली रिस्की बनता है 530 से। सो 530 के बाजार में आता है लेकिन वो काफी लेट, नहीं बाजार में 530 आता नहीं है। सो 530 जब आता नहीं है तो इसका मतलब हमको बाजार में इसके बाद में और कोई ट्रेड और बनता ही नहीं है। सो आज का यही बाजार था, बहुत ही सुंदर बाजार है ना। ये एक पॉइंट था जहां पे जाके आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। हो सकता है बहुतों ने यहाँ पे ये वाला हमने क्यों नहीं लिया, ये समझने में, यही समझना आज के लिए एक अच्छा एक लेसन हो जाता है सब ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यही जगह है जहां पे हम एक लॉस कर सकता है। बहुत नए ट्रेडर्स जो आते हैं वो इसी जगह पे लॉस करते हैं, और बाकी यहाँ पे कोई ऐसा जगह है नहीं जहां पे लॉस करे। शानदार 3 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ट्रेड, तीनों ट्रेड ही बहुत ही अच्छा था। और ये वाला ट्रेड हो सकता है बहुत को नहीं समझ में आ सकता, बहुतों ने ये वाला ट्रेड हो सकता है नहीं लिया होगा, ये वाला है ना। ये अभी नया ट्रेड लेने का जगह भी नहीं है, ये थोड़े बाजार में टाइम बिताने के बाद में जो टाइम ज्यादा बिताते हैं उनको ही ये समझ में आता है। क्यों, क्योंकि जब बाजार यहाँ पे आता है, ये EOR+1 के ऊपर वाला डाइवर्जन में जब आता है तो यहाँ पे आते तो वीकनेस कुछ था नहीं, तो इसीलिए ये वाला रेजिस्टेंस से बाजार एक फॉल नीचे गया। लेकिन ये हमेशा ऐसे गिरता नहीं, कभी कभार ये बहुत रेयर होता है। बट अगर हम लोग यहाँ के ऊपर वाला डाइवर्जन से लेते हैं तो आप हमेशा C2C आपको निकलने का बाजार बहुत ही भरपूर मौका देता है ना, ये स्लाइड रिस्की हो जाता है। सो बहुत ही अच्छा बाजार। इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान।